Myself Ambuj Shukla and you are welcome to Ambuj Study Point. Today I am going to explain a very beautiful story which tells us about how environment play a vital role in the development of nature. कैसे वातावरण का प्रभाव पड़ता है, कैसे परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है हमारे चरित्र के विकास में। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है जो दो पक्षियों के द्वारा हमें समझाया गया है, दो पक्षियों के चरित्र के द्वारा। तो समझते हैं और उसके बाद इसको हम अपने जीवन में भी अख्तियार करते हैं कि हम किस प्रकार के वातावरण में रह रहे हैं और उसका हम पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। अ टेल ऑफ टू बर्ड्स। टेल मीन्स होता है किस्सा, कहानी। एक कहानी दो पक्षियों की। चलिए समझते हैं इस स्टोरी को। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. एक बार एक जंगल में एक पक्षी रहती है और उसके दो छोटे छोटे नए जन्मे हुए बच्चे रहते हैं। They had a nest in a tall shady tree and there the mother bird took care of her little ones day and night. Nest means घोंसला, आप लोग को पता ही होगा। तो उनका घोंसला जो है एक ऊंचे, टाल मीन्स लंबे, शैडी मीन्स छांवदार, एक ऊंचे और छांवदार वृक्ष पर रहता है और वहीं पर उस जंगल में उसकी माता जो है अपने बच्चों की, यानी कि छोटे छोटे जो पक्षी रहते हैं उनकी ही देखभाल रात दिन करती हैं। वन डे, एक दिन, देयर वाज अ बिग स्टॉर्म। एक दिन एक बहुत ही बड़ा तूफान आता है। देयर वाज थंडर। थंडर मीन्स गर्जना होती है। तूफान आता है तो गर्जना होगी, बारिश होगी और लाइटनिंग, तड़तड़ाहट होती है, बिजली कौंधती है। एंड द विंड ब्लू डाउन मैनी ट्रीज। और तेज हवा के कारण कई सारे पेड़ जो है वो गिर जाते हैं। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड आल्सो केम डाउन। जो लंबा पेड़ रहता है वो भी नीचे गिर जाता है जिसमें पक्षी रह रहे होते हैं। अ बिग हैवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल द बर्ड्स। एक बहुत बड़ा और भारी ब्रांच मीन्स डाली, उसी पेड़ की डाली जो है वो नेक्स्ट पे घोंसले पर गिर जाती है और जो मादा पक्षी होती है, जो मदर होती है, वो मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स। फॉर्चुनेटली मीन्स सौभाग्य से। सौभाग्य से क्या होता है, जो बच्चे रहते हैं पक्षी के, द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लू देम अवे टू द अदर एंड ऑफ द फॉरेस्ट। और जो तेज हवा चल रही होती है उससे क्या होता है, जो बेबी बच्चे रहते हैं, जो बच्चे रहते हैं पक्षी के, वो जंगल के दूसरी तरफ उड़ के चले जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। और उनमें से एक पक्षी ऐसी जगह पर आता है जहाँ एक गुफा रहती है और वहाँ पर चोरों का समूह, गैंग ऑफ रॉबर्स मीन्स चोरों का समूह रह रहा होता है। यानी कि एक ऐसे वातावरण में आ जाता है जहाँ चोर रह रहे होते हैं। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अबे। और दूसरा पक्षी जो रहता है वो एक ऋषि, संत महात्मा के आश्रम के बाहर गिरता है और जो उस केव से, उस गुफा से थोड़ी ही दूरी पर रहता है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतता जाता है और जो बच्चे रहते हैं पक्षी के वो बड़े पक्षी बन जाते हैं। वन डे द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक दिन क्या होता है, जो देश के राजा रहते हैं वो जंगल में शिकार खेलने आते हैं। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। वो एक हिरण को देखते हैं और उसका पीछा करना शुरू कर देते हैं, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं। इट रैन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और वो हिरण जो है वो जंगल के अंदर भागता है और राजा भी उसका पीछा करने लगते हैं। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडेंट नो वेयर ही वाज। और जल्द ही राजा जंगल में, चूँकि जंगल बहुत घना रहता है, रास्ता भटक जाते हैं और उन्हें पता नहीं चलता वो कहाँ पर आ गए हैं। ही रोड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम टिल ही केम टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और वो बहुत लंबे समय तक विचरण करते रहते हैं जब तक वो जंगल के दूसरी तरफ नहीं आ जाते हैं। वेरी टायर्ड बाय नाउ। और वो बहुत थक जाते हैं। ही गॉट ऑफ हिज हॉर्स एंड सेट डाउन अंडर अ ट्री। वो घोड़े से अपने उतरते हैं और एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। दैट स्टूड नियर अ केव। और वो जिस वृक्ष के नीचे बैठते हैं वो उसी गुफा के पास रहता है। सडनली ही हर्ड अ वॉइस क्राई आउट। और जल्द ही वो एक आवाज़ सुनते हैं जो तेजी से चिल्ला रहा होता है। क्राई आउट मीन्स चिल्लाना। क्या चिल्ला रहा होता है? क्विक
हरी अप, देयर इज समवन अंडर द ट्री, क्विक जल्दी करो, जल्दी जल्दी, देयर इज समवन अंडर द ट्री, यहाँ पर कोई वृक्ष के नीचे बैठा है, ये आवाज़ आ रही होती है। कम एंड टेक हिज ज्वेल्स एंड हिज हॉर्स, जल्दी आओ और इनके सारे आभूषण और घोड़े को ले लो। हरी और एल्स ही विल स्लिप अवे, जल्दी आओ नहीं तो ये भाग जाएंगे। द किंग वॉज अमेज्ड, राजा बहुत चकित हो जाता है। ही लुक्ड अप, अमेज्ड मीन्स चकित होना। ही लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड ऑन द ट्री अंडर विच ही वॉज सिटिंग, और वो जहाँ से आवाज़ आ रही होती है यानी कि वृक्ष के ऊपर की तरफ देखते हैं और क्या देखते हैं, एक बड़ा भूरे रंग का पक्षी वृक्ष के ऊपर बैठा है जिसके नीचे राजा बैठे हुए होते हैं। ही ऑल्सो हर्ड फेंट नॉइजेस इशूइंग फ्रॉम द केव, और वो कुछ आवाज़ें सुनते हैं जो गुफा से आ रही होती है। ही क्विकली गॉट ऑन हिज हॉर्स एंड रोड अवे एज फास्ट एज ही कुड, और वो जल्दी ही घोड़े पर सवार होते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं जितनी जल्दी हो सकता है। सून, जल्दी, ही केम टू अ क्लियरिंग विच लुक्ड लाइक एन आश्रम, और जल्द ही वो एक ऐसे स्थान पर आते हैं जो बहुत साफ रहता है और शांति रहती है, जो आश्रम जैसा प्रतीत होता है। इट वॉज द ऋषिज आश्रम, और वो क्या रहता है, एक संत का, एक महात्मा का, ऋषि का आश्रम रहता है। द किंग टाइड हिज हॉर्स टू अ ट्री एंड सैट डाउन इन इट्स शेड, राजा जो होते हैं वो एक वृक्ष पर अपने घोड़े को, वृक्ष से अपने घोड़े को बांधते हैं और उसी के नीचे बैठ जाते हैं, उसी की छाँव में बैठ जाते हैं। सडनली ही हर्ड अ जेंटल वॉइस अनाउंस, और जल्द ही उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है, और आवाज़ कैसी होती है, बहुत ही जेंटल, बहुत ही सौम्य रहती है। और क्या आवाज़ होती है, वेलकम टू द आश्रम सर, आपका आश्रम में स्वागत है सर, महोदय। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट, आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून, जो ऋषि हैं वो जल्द ही वापस आएंगे। देयर इज़ सम कोल्ड वाटर इन द पॉट, और वहाँ पर घड़े में कुछ ठंडा पानी है। प्लीज़ मेक योर सेल्फ कम्फर्टेबल, आप वहाँ पे ठंडा पानी पीजिए और अपने आप को आरामदायक बनाइए। कंफर्टेबल मीन्स आराम की अवस्था में लाना। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन अ ट्री, अच्छा, राजा जब ऊपर देखते हैं जहाँ से आवाज़ आ रही होती है, वो क्या देखते हैं कि एक वहाँ पर भी बड़ा भूरे रंग का पक्षी है। ही वॉज अमेज्ड, वो बहुत ही आश्चर्यचकित हो जाते हैं, चकित हो जाते हैं। दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड्स आउटसाइड द केव, और वो एक ऐसा दिख रहा होता है जैसे जो गुफा के बाहर पक्षी रहता है पेड़ के ऊपर, उसी तरह बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर भी पक्षी रहता है। ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली, और वो खुद से बोलते हैं। आश्चर्यचकित जब भावना से हो जाता है तो व्यक्ति ऐसे ही बोलता नहीं, चिल्ला के कि खुद ही से कि यार ये कैसे है। यू आर राइट सर, आप बिल्कुल सही हैं सर। आंसर्ड द बर्ड, बर्ड जो पक्षी रहती है वो उत्तर देती, ही इज़ माई ब्रदर, वो मेरा भाई है। बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विद रॉबर्स, लेकिन उसने दोस्ती चोरों के साथ कर ली है, डाकुओं के साथ कर ली। ही नाउ टॉक्स एस दे डू, और वो वैसे ही बात करते हैं जैसे वो करते हैं, यानी कि चोर लोग जैसे बात करते हैं वो वैसे ही बात करती है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, और वो अब मुझसे भी बात नहीं करता है। जस्ट देन द ऋषि एंटर्ड द आश्रम, और उसी समय ऋषि भी आश्रम में प्रवेश करते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्या है। वेलकम सर, आपका स्वागत है सर, महोदय। ही सेड टू द किंग, वो राजा से कहते हैं, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, कृपया आप अंदर आइए और अपने आप को बिल्कुल घर जैसा आरामदायक बनाइए, आप बिल्कुल फ्री महसूस कीजिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। यू लुक टायर्ड, आप थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ व्हाइल, आप कुछ देर के लिए आराम कर लीजिए। देन यू कैन शेयर माई फूड, फिर आप मुझसे भोजन शेयर कर सकते हैं, आप भोजन प्राप्त कर सकते हैं। द किंग टोल्ड द ऋषि द स्टोरी ऑफ टू बर्ड्स एंड हाउ ईच हैड बिहेव्ड सो डिफरेंटली दो दे लुक्ड सो अलाइक, राजा जो है ऋषि को पक्षियों की कहानी बताते हैं, और वो बताते हैं कैसे वो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं बिल्कुल, लेकिन उनका नेचर बिल्कुल अलग अलग है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेस ही सैड, ये जंगल जो है आश्चर्यों से परिपूर्ण है, भरा हुआ है, वो बोलते हैं। द होली मैन स्माइल्ड एंड सैड, जो पवित्र आदमी रहता है यानी कि ऋषि जो रहते हैं वो हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, और वो कहते हैं, आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स। ऋषि क्या बोलते हैं कि
जो जैसा साथ रखता है उसी के द्वारा वो जाना जाता है। यानी कि आप जैसे व्यक्ति के साथ रहेंगे उसी के द्वारा आप जाने जाएंगे, लोग वैसे ही आपको पहचानेंगे, उसी से तुलना करेंगे। द बर्ड्स हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स। जो पक्षी गुफा के बाहर रहता है उसने हमेशा चोरों की बातचीत को सुना है। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक अबाउट रॉबिंग पीपल। वह उनकी नकल करता है, इमिटेट मीन्स नकल करना, वह उनकी नकल करता है और लोगों को चोरी करने यानी कि जो रॉबर्स होंगे वो कैसे चोरी की जाए इसी की बात करेंगे और वही बात वो सुनता है। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड। और ये पक्षी जो आश्रम के बाहर है इसने वही चीज़ पुनरावृत्ति किया है, वही चीज़ रिपीट किया है जो हमेशा वो सुनता है। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम। और उसने स्वागत किया लोगों का आश्रम में। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट। अब आप कृपया अंदर आइए और आराम कीजिए। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स। मैं आपको इस जगह के बारे में और बताऊंगा और इन पक्षियों के बारे में भी। तो ये आपकी कंप्लीट स्टोरी है। बहुत आसान लेकिन बहुत ही सीख देने वाली स्टोरी है कि कैसे वातावरण का, कैसे परिस्थितियों का प्रभाव आदमी के जीवन में पड़ता है। हम ये अपने से तुलना कर सकते हैं। आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आप अगर तैयारी कर रहे हैं और पढ़े लिखे पढ़ने वालों के साथ रहेंगे तो आप उनसे इंस्पायर होंगे, कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और आप घूमने टहलने वालों के साथ रहेंगे तो आप उसी में रम जाएंगे। तो आशा करता हूँ आपको पूरी स्टोरी बहुत ही सूक्ष्मता से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। और कोई इशू होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और इस चैनल पे आपको हिंदी इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। और कोई किसी चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, हम उसको पूरा करने की पूर्ण कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।